आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। बैठक में चुनाव में मिली हार के कारणों पर हुई चर्चा। आरजेडी ने हार की वजह चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया और ईवीएम हैकिंग को माना। मीटिंग में संजय यादव भी रहे मौजूद। आरजेडी की बैठक के बाद जयप्रकाश यादव का दावा, लालू ने तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दिया। लालू ने कहा तेजस्वी ही वर्तमान भविष्य के नेता। बैठक के बाद बोले आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव, जो रिजल्ट आया उसे ना बिहार की जनता हजम कर पा रही है और ना ही नेता। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने भी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। कहा वोट चोरी से बिहार की सरकार बनी, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। वोट चोरी के आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा आरजेडी वाले अब भी होश में नहीं आए हैं, इनका भगवान ही मालिक है। 19 नवंबर को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का होगा गठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय है। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले चिराग पासवान। एनडीए की जीत की दी बधाई। विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। एचएम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन बोले नीतीश के नाम पर सभी दलों में सहमति, 20 तारीख तक पूरी होगी प्रक्रिया। महागठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज, विपक्ष ने मिलकर और अलग अलग दोनों तरह से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता पीएम मोदी का समर्थन करती है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का विवादित बयान। कहा बिहार में 10,000 रुपए में मिलती है सरकार। पप्पू यादव ने एनडीए की जीत पर उठाए सवाल। कहा पोस्टल बैलेट के बाद 80% बढ़ा इंडिया गठबंधन, ईवीएम में इनकी बढ़त हो गई। ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले सीट बंटवारे का गठबंधन में मतभेद था, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले हार की समीक्षा कर रहे सब सामूहिक जिम्मेदारी तय करेंगे। रोहिणी के बाद लालू की 3 और बेटियों ने छोड़ा घर। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव मायके से दिल्ली लौटी। रोहिणी के अपमान पर भड़के तेज प्रताप। कहा जिन लोगों ने मेरी बहन का अपमान किया उन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसआईआर फॉर्म भरा। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुए शामिल। लखनऊ में 39 लाख वोटर्स की एसआईआर प्रक्रिया होनी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का अटैक। कहा चुनाव आयोग दबाव में है, सरकार के साथ मिला हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आमिर को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड। आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। यूपी के 3 शहरों में शाहीन के बैंक अकाउंट मिले, करोड़ों का हुआ लेन देन। वीडियो कॉल पर जिहादी क्लास चलाती थी शाहीन। व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ा था। कट्टरता का पाठ पढ़ाते थे शाहीन और परवेज। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार। 25 साल से फरार था हमूद सिद्दीकी। धोखाधड़ी और ठगी का आरोप। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच तेज। क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को पूछताछ के लिए समन भेजा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, जांच के बाद गिराया जा सकता है अवैध निर्माण। कानपुर मेडिकल कॉलेज से 7 और डॉक्टर लापता। टेरर मॉड्यूल में सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं तलाश। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर आर्मी चीफ ने दी वार्निंग। कहा जो आतंक को बढ़ावा देगा उसको देंगे जवाब। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अगर कोई ब्लैकमेल करेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का 32वीं बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली धमाके में जान गंवाने वालों की याद में मौन रखा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा मुद्दे पर वार्ताकार की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को झटका। एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई। आजम खान को फिर से जेल की सजा पर बीजेपी ने ली चुटकी। राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा के अत्याचार और अन्याय का हो रहा हिसाब। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर नवी मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। शिवाजी प्रतिमा का जबरन अनावरण करने का एक्शन। सीएम योगी पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा आज युवाओं के पास स्टार्टअप के कई ऑप्शंस हैं। नागपुर में गौवंश ले जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग। 29 गौवंश जिंदा जले। उत्तराखंड सीएम ने राज्य के सभी 13 जिलों के डीएम के साथ की बैठक। चल रहे विकास कार्यों पर लिया अपडेट। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पीएमओ का फर्जी सचिव गिरफ्तार। सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। पुलिस ने एक साथी को भी हिरासत में लिया। गैस पाइपलाइन में खराबी की वजह से मुंबई में सीएनजी की शॉर्टेज। नवी मुंबई और ठाणे में भी सीएनजी की सप्लाई बाधित। यूपी के शाहजहांपुर में एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन। लूटपाट के बाद शातिर बदमाश को दबोचा। गुजरात के गांधीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह को किया गया ध्वस्त। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में 5 दुकानों से लाखों की नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया गया। बिहार के हाजीपुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक। पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर 50,000 रुपए लूटे। कानपुर में बेखौफ दबंगों का तांडव। परिवार को गाड़ी से कुचलने की कोशिश। वायरल वीडियो पर पुलिस ने जांच तेज की। गुजरात के गिर सोमनाथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन। हजरत कच्ची पीर दरगाह में धारदार हथियार बरामद। मालेगांव में 3 साल की मासूम की हत्या पर बवाल। नाराज लोगों ने रास्ता रोककर जताया विरोध। आरोपी को फांसी देने की मांग। उड़ीसा के नवरंगपुर में सनकी युवक की करतूत। 3 साल के बच्चे को पटक पटक कर मारा। यूपी के मेरठ में 3 बुलेट सवार लोगों पर 5 दबंगों का जानलेवा हमला। धारदार हथियार, डंडों और लोहे से रॉड से पीटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़त। $1 $88.64 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 388 और निफ्टी 103 अंक चढ़ा।